सब कृष्णा। चैप्टर 2 की शुरुआत हम करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन के 4 कारण ये थे। उसे इच्छा थी उसके अंदर, नहीं सॉरी, ये तो धृतराष्ट्र का था। धृतराष्ट्र के अंदर इच्छा थी, हमने पढ़ा था, संदेह, डर और आशा। इच्छा ये थी कि काश मेरे कौरव जीत जाए। संदेह था कृष्ण उसकी तरफ है, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं। फिर अगर नहीं जीतेंगे ऑफ कोर्स तो वो मरेंगे, क्योंकि जीतेंगे नहीं तो मरेंगे ना, कोई तो मरेगा, या तो अर्जुन मरे या तो कौरव मरेंगे या पांडव मरेंगे। तो अगर संदेह हुआ, संदेह के साथ साथ डर आता है, संदेह के साथ साथ अपने आप डर आता है। अगर आपके मन में संशय है तो आपके मन में डर ऑटोमेटिकली आ गया साथ साथ। और फिर एक तरफ एक आशा भी थी। जब क्यों थी आशा? क्योंकि उसने अर्जुन को रोते गिड़गिड़ाते देख लिया था। संजय ने जब बताया कि अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया है, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसको पसीना आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र खुश था, शांत था कि अच्छा है, क्योंकि उसे पता था कि कृष्ण ने तो अस्त्र उठाने नहीं है। एक अर्जुन बचा, वो भी निकल गया, अब कौन बचा करने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, अब जब पहला श्लोक बोला गया, संजय ने दोबारा से बोला, तो उसने क्या कहा? मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। संजय ने क्या कहा कि मधुसूदन। अब अर्जुन को रोते हुए देख के कृष्ण ने जो शब्द कहे वो आगे के टेक्स्ट में आएगा, टेक्स्ट 1.2, 1.3 आगे वाले में आएगा, 2.2 उसमें आएगा। लेकिन यहाँ पर जब उसने बोला कि मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे, तो धृतराष्ट्र को भय हो गया। अब उसको भय हो गया, अब उसको संदेह हो गया, भाई कृष्ण ने बोलना शुरू कर दिया। हमने क्या बता रखा बच्चों को? कृष्णा इज अ गेम चेंजर। कृष्णा गेम चेंजर है, वो कभी भी कहीं पे भी आपके गेम की पासे को पलट सकते हैं। आपके प्लान्स धरे के धरे रह सकते हैं। बेटर है कृष्ण के प्लान के हिसाब से चल लो, है ना। अपने प्लान बना के अपना टाइम भी खराब करेंगे हम, अपनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे हम, बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में भसड़ बचाएंगे हम। लेकिन वो करने के लिए कि हम कृष्ण के प्लान के हिसाब से चले, हमें प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, अभ्यास पे अभ्यास करना पड़ेगा। अब अभ्यास किस चीज का? भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं उस चीज का अभ्यास करना पड़ेगा। तो अब जब धृतराष्ट्र ने सुना कि मधुसूदन ने शब्द कहे, तो धृतराष्ट्र सर पे हाथ रख के बैठ गया कि भाई अब कृष्ण बोलना शुरू हो गए, अब पासा पलट सकता है, अब कुछ भी हो सकता है। तो व्यासदेव जी ने क्या बोला? श्री भगवान उवाचा। आप कहीं पे भी देख लीजिए, हर जगह पे लिखाएगा अर्जुन उवाचा, है ना, और धृतराष्ट्र उवाचा, संजय उवाचा, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण उवाचा क्यों नहीं लिखा? बताओ मुझे। क्योंकि व्यासदेव जी भी जानते हैं दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। व्यासदेव जी भी जानते हैं, तो हमें क्या दिक्कत है जब कृष्ण को उन्होंने कृष्ण उवाचा नहीं लिखा, भगवान उवाचा लिखा। यहां से भी क्लियर हो जाता है कि जो ऑथर है इसके व्यासदेव जी, वो भी जानते हैं कि कृष्ण परमेश्वर है। अब इनको भगवान क्यों कहा जा रहा है? कृष्ण को ही भगवान सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण के अंदर ये 6 के 6 ऐश्वर्य है। अब ये 6 के 6 ऐश्वर्य जो है पूर्ण मात्रा में है, फुल अपुलेंसेस, ये 6 अपुलेंसेस पूरी मात्रा में है। मतलब इसके ऊपर किसी में नहीं है। धन सबसे ज्यादा कृष्ण के पास है, उनसे ज्यादा किसी के पास नहीं है। बल सिर्फ उनके पास है, किसी के पास नहीं है। यश, सुंदरता, ज्ञान और वैराग्य, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के पास है और किसी डेमीगॉड्स के पास नहीं है। इसीलिए उन्हें भगवान बोला जाता है। अगर किसी और के पास हो तो उन्हें भी आप भगवान बोल सकते हो, लेकिन किसी के पास नहीं है। ये शास्त्रों में वर्णन है सारा। आगे चलते हैं। अब अर्जुन क्या कह रहा है? अब कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तुम क्या कह रहे हो कि मेरे को भौतिक करुणा होगी है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं तो मर जाऊंगा इनके हाथ से, मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूं, मैं क्यों आ गया हूं यहाँ पे? कृष्ण कह रहे हैं तुम पागल हो क्या? नपुंसक हो तुम, मेरी भी बेइज्जती करा रहे हो। मुझे तुम्हारा सखा माना जाता है, लेकिन मैं हूं तो भगवान। अब मैं तुम्हारा सारथी बन के आया हूं, ऊपर अब तुम कह रहे हो कि रथ को वापस ले लो। ये क्या तरीका है? मेरी भी इंसल्ट हो रही है। अब युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें, अब तुम युद्ध करो। भगवान उसको इतना बोल देते हैं कि लास्ट में भगवान से बोलते हैं नपुंसक हो तुम। नपुंसक का मतलब जानते हैं हम? इम्पोर्टेंट। भगवान क्यों बोलते हैं? वो तो भगवान के भक्त है। एनकरेज, कई बार कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है ना। अगर आपको डांटा जाता है या आपको कुछ तेज चिल्ला के बोला जाता है तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। ये नहीं है कि आपको नीचे गिराने के लिए वो बोला जाता है, आपको पुश करने के लिए, आपको ऊपर उठाने।
क्या रे खुशी, इतना सा नहीं होता तुझसे, लानत है तुझ पे। अब खुशी दिल पे ले जाएगी, लानत दे दी, लानत दे दी, लानत दे दी, और दूसरी तरफ पॉजिटिव लेके जाएगी, माता जी ने लानत दी है, करके रहूंगी इस काम को। ये अगर आप मानोगे तो कि सामने वाला आपका वेलविशर है और वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है, अगर आप मानोगे, अगर आप उसे वेलविशर ही नहीं मानोगे तो वो आपको कंस्ट्रक्टिव भी कर रहा होगा तो डिस्ट्रक्टिव लगेगा कि भैया ये तो मेरे को ढह बोलने को है, मेरे को तो हमेशा नीचे गिराना चाहता है या चाहती है, जो भी है ना। अब अर्जुन, भगवान कह रहे हैं नहीं 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 तूने करना पड़ेगा, नपुंसक की तरह क्यों कर रहा है? तो फिर अर्जुन कह रहे हैं नहीं नहीं ये मेरी करुणा है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा करुणा होगी है कृष्ण, मैं नहीं कर सकता। और फिर कृष्ण क्या कह रहे हैं, करुणा नहीं है तेरे अंदर, तेरा दिल कमजोर है, तू ये सोच रहा है कि नहीं नहीं मैं तो काइंड हार्टेड हूं, तू काइंड हार्टेड नहीं है, तेरा दिल कमजोर है, तेरे से लड़ा नहीं जा रहा, तुझे डर लग रहा है लड़ते हुए। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुझे डर लग रहा है लड़ते हुए, जबकि अर्जुन एक ही बार में सारी सेना को साफ करने लायक था। ही हैड दैट काइंड ऑफ बल, यू कैन से स्ट्रेंथ, कि वो एक ही बार में सारी सेना को साफ कर देगा। गाजर मूली की तरह काट दिए थे फिर बाद में अर्जुन ने। और भगवान क्या कह रहे हैं ऐसे, नहीं नहीं तू तो डरपोक है, तेरे से लड़ाई नहीं जाएगा, तू नहीं लड़ सकता। ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है अर्जुन के अंदर से वो आग वापस जलाने के लिए। कितना बोला भगवान ने, ये तो आता ही है, इन्होंने तुम्हारे साथ देखो क्या क्या किया, फिर भी अर्जुन कह रहा है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, है तो अपने ही ना, है तो अपने ही ना। फिर कह रहा है नहीं 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 मैं काइंड हार्टेड हूँ, भगवान कह रहे नहीं है तू काइंड हार्टेड, तू तो हृदय से कमजोर है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं मैं हृदय से कमजोर नहीं हूं, मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता, मैं उनसे लड़ने के बजाय एक भिखारी बन के रहूंगा ना, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। क्यों बोल रहा है अर्जुन ऐसा कि मैं भिखारी बन के रहूंगा? क्योंकि उसे कौरवों से लड़ने में प्रॉब्लम नहीं है, उसे अब वो यहां तक पहुंच गया है कि उसे कौरवों से सगे संबंधी इससे मतलब नहीं है, अब उसे मतलब है द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ऐसे ऐसे सीनियर डिवोटीज जो हैं, सीनियर जो उसके परिवार के बड़े बड़े लोग जिन्होंने उसको हाथों में खिलाया, जिन्होंने उसको पढ़ाया, सब करा। अब अर्जुन कह रहा है भाई मैं इनसे नहीं लड़ सकता, आप समझो मेरी बात को, इनसे लड़ने के बजाय तो मैं भीख मांग के खा लूंगा। फिर भगवान कह रहे तू क्षत्रिय है, तू भीख मांग के भी नहीं खा सकता मेरे भाई, क्योंकि अगर तू भीख मांग के खाएगा तो क्षत्रिय है ना, तो तू तो रिप्रेजेंट कर रहा है सारी सेना को, तेरे पीछे ये लोग भी भीख मांगने आ जाएंगे। जितनी सेना को तू लेके आया यहाँ पे, 7 अक्षौणी सेना को, वो सारे भी फिर भीख मांगेंगे। तू अपने फर्ज को से पीछे नहीं हट सकता, तेरा कर्म है ये, क्या क्षत्रिय है, युद्ध लड़ना, ये तेरा कर्म है। आगे आपको और डिटेल में बताएंगे, अभी तेरा कर्म है तो तू भीख नहीं मांग के खा सकता, तेरी सिचुएशन ही नहीं है। अब अर्जुन का हम समझ सकते हैं कि क्यों वो ऐसे कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था जिन्होंने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, जिन्होंने मुझे पाल पलोस के बड़ा किया, शिक्षा दी है, आज मैं उन्हीं पे अस्त्र शस्त्र चला के उन्हें मार दूं, ऐसा कैसे करूं? अब देखो इससे शिक्षा मिलती है, जिन्होंने हमारा उपकार किया हो उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, स्पिरिचुअल हो, मटेरियल हो, जिन्होंने आपके लिए कुछ किया हो, जिन्होंने आपके लिए उपकार किया हो आपके ऊपर, चाहे वो रोड पे चलते आप गिर गए और किसी ने आपको उठा दिया हो, उसके प्रति भी कृतज्ञ रहना चाहिए। और कोई अगर आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दे तो आप सोच के देखो कि कितना कृतज्ञता आप फील कर सकते हैं। अब अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था, वो तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे करना क्या है, मैं युद्ध लड़ूं या मैंने युद्ध ना लड़ूं। अब देखो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर वो युद्ध लड़ता है तो जीत उसकी है, लेकिन जीत होने का क्या मतलब है जब उसके सारे रिश्तेदारी मर जाएंगे, है ना। और युद्ध लड़ता है और अगर वो हार गया, अगर वो जीत गया तो सारे रिश्तेदार मर गए, और अगर वो हार गया तो खुद ही मर गया, हार गया तो वो खुद ही मर गया। और अगर उसने युद्ध नहीं लड़ा तो वो क्या कह रहा है, भीख मांग के खाऊंगा। क्षत्रिय के लिए भीख मांगना कठिन है, क्षत्रिय तो अपना हक गर्दन पे तलवार रख के मांगता है, मेरा हक है मुझे दे, ऐसे मांगता है। क्षत्रिय का गुण है ये गुण है क्षत्रियों का। भीख मांग के ब्राह्मण खाता है, वो दीनता में के भाव में आता है, लेकिन क्षत्रिय नहीं आता, और वो कह रहा है भीख मांग के खाऊंगा। युद्ध नहीं लड़ेगा तो उसके लिए ये जो सिचुएशन है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आगे चलते हैं। तो अर्जुन कृष्ण से क्या कह रहा है, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर वो चुप होके बैठ गया। अब वो चुप हुआ है और अब भगवान की बोलने की बारी है। अब 2.9 तक अर्जुन बोलता रहा, चप 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 चप, जो उसका मन कर रहा था, जो उसके समझ में आ रहा था वो बोलता गया। अब भगवान की बारी आती है, आगे देखते हैं, ठीक है।
अब भगवान कह रहे हैं अशिष्य नाम वशोषितम, ये 2.11 श्लोक है, बहुत सुंदर है। अब इसे भगवान कह रहे हैं कि ये क्या, ये मैं एक जीनियस से बात कर रहा हूँ, एक विद्वान व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो हारा हुआ है अपनी जिंदगी से, है ना। हम कभी देखते हैं किसी कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा इंकरेज व्यक्ति है, अगर वो आपको थोड़ा सा लो फील होता है तो आप एकदम से बोलते हो ना कि आप कैसे इतने लो हो, आप तो बहुत एनर्जेटिक दिखते थे हमेशा से। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं, क्या ये तुम्हारा व्यवहार है, इस तरह के व्यवहार है तुम्हारा। तो अर्जुन को भगवान ये कठोर शब्द किस लिए कह रहे थे, इसलिए कह रहे थे ताकि अर्जुन को अपना आत्मज्ञान हो, वो अपनी पहचान कर सके। सेकंड चैप्टर का नाम पहचान है, पहले चैप्टर का क्या था, विषाद योग, दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, पहचान। तो भगवान अर्जुन को इतने कठोर शब्द इसलिए बोल रहे थे ताकि वो अपनी पहचान कर सके। वो जो शरीर के लेवल पे पहचान कर रहा है वो पहचान को छोड़ दे। अर्जुन शरीर के लेवल पे बोल रहा है ये मेरे द्रोणाचार्य है, ये मेरे पितामह है, ये मेरे शिक्षक है, ये मेरे भाई है, ये मेरे कजन्स है, मैं ऐसे कैसे मारूं। अब भगवान अर्जुन को बार बार कठोर शब्द सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो शरीर के लेवल से हटके और आत्मा के लेवल पे आके अपनी पहचान करे। एग्जैक्टली तो यही सच है कि हमें आत्मा के लेवल पे अपनी पहचान करनी है और इसी की प्रैक्टिस भगवत गीता करा रही है। आत्मा के लेवल पे सोचते हुए हम अपने कर्मों को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे देखो हम छोटे हैं, फिर बड़े होंगे, फिर यौवन अवस्था में आएंगे, फिर जरा हो जाएगा और फिर हम मर जाएंगे। कैसे, ऐसे। लेकिन अर्जुन कह रहा है बस आई लव देम, मैं उनसे प्यार करता हूं, मैं उन्हें कैसे मरा हुआ देख सकता हूं। क्या लगता है आपको, अर्जुन को ये अकल नहीं थी कि ये सारे शरीर है? थी अर्जुन को अकल, लेकिन आसक्ति इतनी ज्यादा थी कि अकल होते हुए भी वो क्या कह रहा है कि मुझे यही वाले द्रोणाचार्य वाला शरीर अच्छा लगता है। डिस्टर्ब मत करो, सुन लो ध्यान से। मुझे यही द्रोणाचार्य वाला शरीर अच्छा लगता है, मुझे यही भीष्म पितामह वाला शरीर अच्छा, मुझे इसी शरीर में ये लोग चाहिए। मैं बिकॉज आई लव देम, मैं उनसे प्यार करता हूं, मैं उन्हें कैसे मरते हुए देख सकता हूं। तो फिर अब देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। भगवान कह रहे हैं भाई जो विद्वान होता है ना वो सुख दुख गर्मी सर्दी इन सबको सहता है, बिफरता नहीं है वो इनसे। तो सुख दुख गर्मी सर्दी ये सब हम सहन करते हैं, और इसको सहन करने से क्या होगा, ये सुख दुख गर्मी सर्दी अगर आप सहन करते जाओगे इसका मतलब आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो। कह रहे धर्म को इससे कैसे कनेक्ट करोगे? धर्म का पालन यानी आपको पता भाई सुख आएगा, दुख आएगा, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, उसमें हम अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज नहीं छोड़ते ना। मान लो मुझे कॉलेज जाना है, हर सर्दी है तो है, जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। अगर अब आप कॉलेज जा रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। मैं अभी मटेरियल लेवल पे बता रही हूँ, मुक्ति नहीं मिलेगी उससे आगे मुक्ति दे रहे हैं, लेकिन उस कॉलेज जाके आपका ज्ञान बढ़ रहा है। अगर आप नहीं गए सोच के नहीं 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 ठंड है, नहीं 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 गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं तो नहीं जा रही, उससे क्या होगा, आपकी क्लासेस मिस होगी तो आपका ज्ञान ही तो कम होगा ना। अगर ज्ञान कम होगा तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। और लेकिन अगर आप सहोगे तो इसका मतलब आप अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज को सहते हुए पूरा कर रहे हो। प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को अगर सहते हुए पूरा कर रहे हो तो आप ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो, और ज्ञान की तरफ बढ़ते बढ़ते आपको मुक्ति मिल रही है। अभी हम यहाँ पे भक्तों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि भक्तों को तो ऑलरेडी मुक्ति मिली हुई है, उनको मुक्ति की लालसा ही नहीं है, भक्त चाहता ही नहीं, भक्त मुक्ति कामी नहीं होता, मोक्ष कामी नहीं होता। लेकिन हम अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे हमारी बात कर रहे हैं, है ना। तो ज्ञान बढ़ेगा तो आप मुक्ति की तरफ बढ़ोगे। आगे चलते हैं। अब इससे शिक्षा मिलती है उत्तेजक स्थितियों को सहन करने की क्षमता किसी की कमजोरी नहीं बल्कि महानता का प्रतीक है। हमें क्या लगता है, मतलब मान लो किसी ने हमें डांट दिया या किसी ने हमें बेवजह उल्टा बोल दिया और हम उसे सहन कर गए, तो इसका मतलब कि हम कमजोर है? नहीं, हम स्ट्रोंग है, क्योंकि उसको सहन करने के लिए हिम्मत चाहिए। किस चीज के लिए हिम्मत नहीं चाहिए? रिएक्ट करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए। कर दो रिएक्ट फटाफट, साथ के साथ दे दो रिएक्शन, उसके लिए हिम्मत नहीं चाहिए, लेकिन उसको सहन करने के लिए हिम्मत चाहिए। आप इसका मतलब आप महानता के प्रतीक को अगर आप उसको सहन करके निकल रहे हो, अपनी इंसल्ट को, चाहे वो किसी भी वे में हो रही है आपकी, अगर आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है किसी भी वे में हो रही है, अगर आप उसको सहन करते हुए निकल रहे हो तभी भक्ति कर सकते हो एक्चुअली।
कहीं ना कहीं आपको पार्शियलिटी भी दिखेगी, कहीं ना कहीं आपको इनजस्टिस भी दिखेगा। आपके कुछ तो हमारा पर्सपेक्टिव खराब है ना, कुछ तो हमारा दोष दर्पण है ही, हम आंखों से देखते ही गंदी चीजें हैं, खराब चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है हमारा, तो कुछ तो हमारा है ही, कुछ सच में हो भी रहा होता है, क्योंकि संसार का भगवान ने डिजाइन ऐसा बना दिया ना, कौन बचेगा, कोई नहीं बच रखा इससे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही सकता है। लेकिन अगर आप उसको देख के पकड़ के बैठ जाओगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन अगर आप उसको सहन करके आगे पहुंच जाओगे तो भक्ति में भी आगे बढ़ोगे और महान भी कहलाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आत्मा और शरीर के बारे में बताया गया है। हम सब जानते हैं आत्मा अविनाशी है, आत्मा जन्म नहीं लेती है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अव्यक्त है, मतलब सामने नहीं दिखती है, और अविकार्य है, यानी कि उसके अंदर कोई किसी तरह का कोई विकार यानी कि दोष नहीं होता है। और शरीर जन्म भी लेता है, मरता भी है, और नित्य नहीं है, हमेशा नहीं रहता है, और विकार भी होते हैं शरीर के अंदर, बहुत सारे शरीर के अंदर विकार है। अब ये जो है सांख्य योग है, इसको बोलते हैं सांख्य योग, जब आप अपने आप को शरीर से अलग कर देते हो। दैट इज नॉट भक्ति योग। ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लिटिल बिट, बट बार बार पढ़ेंगे। मेरी एक बार भगवत गीता पढ़ाने से आप स्कॉलर नहीं बनने वाले, इंक्लूडिंग मी। मैं तीसरी बार पढ़ रही हूँ, मैं तब भी नहीं बनने वाली। तो ये आप बार बार पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स करते रहेंगे। पीछे आया था ना अथक प्रयास, है ना, अथक प्रयास अगर आप करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सारे के सारे फंडास क्लियर हो जाएंगे, और उस टाइम लाइफ बहुत सरल हो जाएगी। यस यस, बोलो जल्दी से। अव्यक्त यानी कि जो दिखता नहीं है, व्यक्त और अव्यक्त जो दिखता नहीं है, जो सामने नहीं दिखता, और विकार यानी कि जिसमें दोष होते हैं। ये सांख्य योग है। सांख्य योग दुनिया कर रही है कि हमने अपने आप को शरीर से अलग करके पहचान लिया, लेकिन व्हाट अबाउट दैट कि आपको उससे कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा, आपको उससे भगवान की प्रेमा भक्ति नहीं मिल रही, बट हम तो उसकी बात करते हैं ना। आगे चलते हैं। आत्मा को ना जलाया जा सकता, ना सुखाया जा सकता, ना भिगोया जा सकता, ना उसके टुकड़े किए जा सकते। आत्मा को ना जलाया जा सकता, ना भिगोया जा सकता, ना सुखाया जा सकता, ना टुकड़े किए जा सकते, ऐसा आता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहा है कि भगवान मैं नहीं मारूंगा। भगवान कह रहे मार दे इनको, क्योंकि ये सब ऑलरेडी मरे हुए हैं। किस लिए शोक कर रहे हो? तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए, तुम्हें तो अपनी ड्यूटीज निभानी है। अब आगे क्या करते हैं? आगे कहते हैं कि आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, इसलिए शोक ना करो। अब आत्मा को नहीं मारा जा सकता, इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जब सामने होता है तो वही है, अपना बंदा सामने होगा तो हाथ कांपेंगे, है ना। चोर के भी कांपे, वो कसाई होता है उसके भी कांप जाते हैं अपने बंदे के सामने हाथ। तो अब इसको फिर भगवान कह रहे थे कि ये भौतिक करुणा है तेरी। हमारा जो श्लोक संख्या 11 to 30 है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही बता रहे हैं भगवान बार बार कि भाई तू भौतिक करुणा के वशीभूत हो रहा है, आत्मा और शरीर में अंतर देखना पसंद कर, शुरू कर। आत्मा और शरीर में तू अंतर नहीं देखेगा तो तुझे ये करुणा सताएगी बार बार। तू शरीर के लेवल पे सोच रहा है, अपनी पहचान आत्मा से कर, है ना। और अगर हमें जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कोई बता सकता है? अगर हमें ये ज्ञान होता है, आत्म ज्ञान हो जाता है, हम सेल्फ रियलाइज्ड हो जाते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं? उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हम चीजों से अलग होकर अपने आप को देखते हैं, तो हमारे को सुख और दुख से अलग हो जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं ना, तो सुख और दुख से अलग हो जाते हैं। ना सुख मेरा ना दुख मेरा, है ना, वो असर ही नहीं करता फिर हमारे ऊपर। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने आप को उस लेवल पे आके सोचोगे। ये जो सेकंड चैप्टर है ये गीता का सार है, भगवत गीता में इसका नाम गीता का सार दिया गया है। 72 श्लोकास है इसके अंदर, और पूरे के पूरे 18 चैप्टर्स को समराइज किया गया है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? भाई श्लोक संख्या 11 से 30 में युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। क्यों करो युद्ध? देखते हैं। अब यहाँ पर भगवान बोल रहे, देखो अर्जुन युद्ध कर, युद्ध करेगा, अगर तू जीत जाएगा तो तू अपने राज्य का आनंद उठाएगा, और अगर तू हार भी जाएगा तो तू स्वर्ग जाएगा, नरक नहीं जाएगा, है ना। क्यों जाएगा वो स्वर्ग? अर्जुन स्वर्ग क्यों जाएगा? क्यों? कि अर्जुन ने कर्तव्यों का पालन किया, अपने कर्तव्यों का पालन किया। जब हम अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज को बहुत अच्छे से करते हैं तो स्वर्ग के अधिकारी तो हम वैसे ही हो जाते हैं, जब हम अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज को ढंग से करते हैं तो।
और फिर भगवान क्या कह रहे हैं, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा, तो तुझे पाप लगेगा। किस चीज का पाप लगेगा, उनको मारने का नहीं, कर्तव्य पालन नहीं किया तूने, इसका पाप। अब आप स्टूडेंट हो और अगर आप ये कहते हो मैं पढ़ नहीं सकती बाकी सब कुछ कर सकती हूँ, अरे तेरा कर्तव्य है पढ़ना, एज ए स्टूडेंट तेरे को स्टूडेंट लाइफ में पढ़ना पड़ेगा। ये क्या मतलब है भाई, मैं पढ़ूंगी नहीं बाकी कुछ भी करा लो मेरे से, मैं पढ़ूंगी नहीं, बस पढ़ना पड़ेगा तुझे, ये तेरा कर्तव्य है स्टूडेंट लाइफ में तू, है ना। और फिर तुझे बदनामी भी मिलेगी क्योंकि युद्ध नहीं करा अर्जुन ने। जो बदनामी क्षत्रियों के लिए क्या होती है, मृत्यु से भी बुरी होती है। बदनामी जो होती है क्षत्रियों के लिए मृत्यु से भी बुरी होती है। जैसे हमारे में बोला जाता है, हमारे में क्या बोला जाता है, इज्जत नहीं जानी चाहिए, है ना। इज्जत बहुत बड़ी चीज है। दिल टूट जाए, जान चली जाए, जान की कोई फिक्र नहीं है, दिल टूट रहा है 100 बार टूटे, दिल का क्या है, लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए व्यक्ति की। उस तरह से बदनामी हो जाएगी क्षत्रियों की। और फिर आलोचना होगी तुम्हारी, चारों तरफ लोग आलोचना करेंगे तुम्हारी। इसमें अर्जुन कहता है कि फिर आगे बोला जाता है कि भाई अगर मुझे कर्म का फल लगेगा, तो अगर मेरे कर्म जो मैं इनको मार रहा हूं इसका फल लगेगा और मेरे को ऐसे फल की इच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूं। फिर भगवान कह रहे हैं भाई तू निर्धारित कर्म कर, निर्धारित कर्म करेगा तो तेरे को सुख मिलेगा, अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज करेगा तो तेरे को सुख मिलेगा। अब अर्जुन कह रहा है 31 से 37 तक के श्लोक में, भाई मुझे सुख नहीं मिलेगा, मेरे सुख की हानि होगी। विचार विमर्श बार बार विवाद चले जा रहा है ये, ठीक है आगे चलते हैं। अब भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, यह तुम्हारा निर्धारित कर्म है। भाई तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी। अब अर्जुन क्या कह रहा है, मैं अगर युद्ध करूंगा तो ये सारा मेरा कर्म, ये जो मैं कर्म करूंगा ये मुझे बंधन नहीं लग जाएगा इसका, है ना। अब अर्जुन बता रहा है, क्या बता रहा है, अगर मैं कर्म अच्छा करूंगा तो मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर मैं बुरा करूंगा तो मुझे उसका रिजल्ट बुरा मिलेगा। तो हत्या करना अगर मैं देखूं तरीके से तो अच्छा कर्म नहीं है, और हत्या अगर मैं करूंगा तो मुझे बुरा रिजल्ट मिलेगा इसका। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, तुम सुख हेतु हानि अलाभ विजय अपराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए लड़ो। भगवान कह रहे हैं तेरे को कर्म लगे तो गा, लेकिन एक पॉइंट है जहां तेरे को कर्म नहीं लगेगा। वो कह रहे क्या, कि मैं ये ना सोचूं कि मुझे युद्ध करने के बाद अगर ये मर जाएंगे तो मुझे दुख होगा, मैं ये ना सोचूं कि युद्ध करने के बाद अगर मैं जीत गया तो मुझे सुख होगा, युद्ध करने के बाद सारा राज्य पूरा भारत मेरा हो जाएगा तो मुझे लाभ होगा, या मैं मर जाऊंगा तो मुझे हानि होगी। कुछ मत सोच, ऐसा कुछ भी मत सोच। अगर तेरे दिमाग में ये थॉट है और फिर तो युद्ध कर रहा है तो तुझे कर्म लगेगा, लेकिन तुझे वो थॉट हटाना पड़ेगा, विजय और पराजय के विचार को छोड़ना पड़ेगा, फिर तू युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस श्लोक को घर जाके रीड कीजिए, बार बार रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या बोल रहे हैं भगवान। भाई हम अपने काम को, अपने कर्तव्य को कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे को कोई विचार नहीं आ रहा कि मुझे इससे कोई बेनिफिट मिले या मुझे इससे कोई नुकसान हो जाएगा तो मेरे को क्या होगा, अगर मेरे को फायदा होगा तो मैं ये कर लूंगा, अगर मेरी जय होगी पराजय होगी तो मैं ये कर लूंगा, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा इसको करते हुए, या मैं बहुत खुश हो जाऊंगा इसको करते हुए। अगर आपके दिमाग में ये थॉट प्रोसेस नहीं चल रही है, फिर आप कोई कर्म कर रहे हो, वो कर्म आपको नहीं लगेगा। इसको और भी डिटेल में जाके पढ़ेंगे हम। अब पापों का भय, ये अर्जुन का तीसरा कारण था, जिसका आंसर भगवान श्लोक संख्या 2.38 से लेके और 2.53 तक दे रहे हैं। इसका आंसर दे रहे हैं भगवान आगे। अब अर्जुन कह रहा है कि केवल कर्म करूं या केवल आध्यात्मिक ज्ञान लूं। अब आप कह रहे हो कि कर्म कर, कभी तो आप कहते हो कि अर्जुन कर्म कर, और कभी आप कहते हो कि कर्म ऐसा कर जिसमें तेरे को ना तो जय हो ना विजय हो, इसकी कोई भी टेंशन ना हो। यानी कि आप तो मेरे को सन्यासी लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। आप तो मुझे डिटैच कर रहे हो सारी चीजों से। भाई मेरे दिमाग में थॉट तभी तो नहीं आएगा ना जब मैं डिटैच हो जाऊंगा, मेरे को कोई आसक्ति नहीं होगी इस IGF क्लास से, तभी तो ये मेरे को कर्म बंधन नहीं लगेगा ना। नहीं तो मेरे को कर्म बंधन लगेगा IGF क्लास का कि हाँ भाई मैं डिटैच नहीं हूँ, इतने बच्चे क्यों नहीं आए, इतने बच्चे आने चाहिए, इतने नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अगर तो मुझे वो कर्म बंधन में बांध देगा। मैं डिटैच होकर इसकी सेवा करूंगी तो मेरे कर्म बंधन नहीं लगेगा। पर अगर मैं डिटैच हो गई तो इसका मतलब मैं सन्यासी लेवल पे आ गई। डिटैच तो सन्यासी होते हैं ना, आध्यात्मिक लेवल पे आ गई। अब अर्जुन कह रहा है कभी तो आप कह रहे हो कर्म कर, कभी आप कह रहे हो आध्यात्मिक ज्ञान ले,
अब मैं दोनों चीजें इस तरह से कैसे करूं, अनासक्ति के साथ युद्ध कैसे करूं, अब मैं ज्ञान लूं या कर्म करूं? कृष्णा क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? क्या कृष्ण जानबूझ के कंफ्यूज कर रहे थे अर्जुन को? पुराने स्टूडेंट्स बताएं। हाँ हाँ, कृष्ण अर्जुन को जानबूझ के कंफ्यूज कर रहे थे, जानबूझ के कंफ्यूज कर रहे थे बार बार। वो पजल हो गया, क्या करूं मैं, अब युद्ध लड़ूं या ना लड़ूं? अब मैं लड़ रहा हूं तो आप कह रहे हो डिटैच होके लड़। डिटैच होके लड़ने का क्या मतलब होता है? मैं सन्यासी लेवल पे आ जाऊंगा तो फिर मुझे लड़ने की क्या जरूरत है? मैं भीख मांग के खा लूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। भगवान कह रहे सन्यासी भी नहीं बनना, लड़ना पड़ेगा। अर्जुन कह रहा है भाई क्या करूं, ज्ञान करूं, ज्ञान लूं कि भाई मुझे डिटैच होना है, या मैं अपना कर्म करूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब भगवान इसको बताएंगे अर्जुन को कि कैसे करना है। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ अपने निर्धारित कर्म कर, यानी कि ज्ञान के साथ आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में वो ज्ञान होना चाहिए, डिटैच्ड होने चाहिए, और फिर अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करो। ये तरीका है करने का। अब अर्जुन कह रहा है अरे ये कैसा विज्ञान है, ये मतलब समझ नहीं आया मुझे, तो मैं कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा। ये कैसा विज्ञान है कि मैं डिटैच भी हो जाऊं और मैं अपनी ड्यूटीज भी करता रहूं? डिटैच होकर ड्यूटीज कैसे करूंगा? भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग के साथ। देखो भगवान ने जवाब दिया, बुद्धि योग के साथ, या निष्काम कर्म योग भी बोल सकते हैं इसको, या दृष्टिकोण का योग भी बोल सकते हो, जो तुम बोलना चाहो, जो तुम्हारी दिल करे, तुम फ्री हो कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन बुद्धि योग के साथ तुम्हें इस कर्म को करना है। आगे देखते हैं धीरे धीरे। अब भगवान क्या बोल रहे हैं देखो 2.47 में, अर्जुन युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, और क्या है, अधिकार भी है तुम्हारा। याद रखो परिणाम तुम्हारा नहीं है, परिणाम तुम्हारा मतलब प्लान्स हम बना रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमारा नहीं है। बेटर है प्लान भी ना बनाओ, मतलब थोड़ा सा तो देखो मैनेजमेंट करने के लिए प्लान बनाना पड़ता है। ये नहीं कि अगले घंटे में मैं क्या करने वाली हूँ मुझे पता नहीं है, जो भगवान कराएंगे कर लूंगी। ये भी नहीं, कुछ चीजों को मैनेज करने के लिए हमें प्लान बनाने पड़ते हैं, बट उस प्लान से इतना नहीं चिपक जाना कि वो प्लान पूरा नहीं हुआ तो ले मैं तो ध्या बोल गई, मैं तो मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, वो भी नहीं करना है ना। याद रखो परिणाम रिजल्ट तुम्हारा नहीं है। क्या अर्जुन कह रहा क्या रिजल्ट मेरा नहीं है, मतलब मैं ही युद्ध कर रहा हूं, और अगर मैं जीत गया तो यानी ये राज्य मेरा नहीं है, यानी ये जीत मेरी नहीं है। तो जब मेरा है ही नहीं कुछ तो मैं युद्ध क्यों करूं? है ना, जब रिजल्ट मेरा है ही नहीं, जब मैं पूरा साल पढ़ पढ़ के पोथे और मैं एग्जाम दे के आ रही हूं और वो रिजल्ट बताया जाए राखी का है ही नहीं, उसको रिजल्ट को तो किसी और को दे दो, है ना, तो फिर मैं क्यों करूं उसको? अब भगवान कह रहे हैं क्योंकि ये तेरा कर्तव्य है, क्योंकि राखी स्टूडेंट है, उसे पढ़ना तो पड़ेगा पढ़ना तो पड़ेगा, पेपर भी दे के आना पड़ेगा मेहनत करके, तो लेकिन क्योंकि ये तेरा कर्तव्य है इसलिए, पर परिणाम तेरा नहीं है। अब अर्जुन ने पूछा परिणाम मेरा नहीं है तो मैं युद्ध क्यों करूं? अब इसका जवाब भगवान आगे देंगे, देखो कैसे। लेकिन अगर परिणामों के लिए कार्य नहीं करना तो क्या प्रेरणा रहेगी कार्य करने के लिए? कोई प्रेरणा तो चाहिए, कुछ तो चाहिए, मोटिवेशन। भाई अगर रिजल्ट मेरा नहीं है, मैं बेवकूफों की तरह पूरा साल हो गया पोथे पढ़ते पढ़ते, मैं 4 घंटे गर्दन भी ऊंची नहीं करके, 3 घंटे गर्दन भी ऊंची करके नहीं देखी, और मैं चलाए जा रही हूँ पेन पे पेन पेन पे पेन, और कह रहे भाई रिजल्ट तेरा नहीं है, रिजल्ट तेरे को डेडिकेट नहीं होएगा राखी सिर्फ, है ना। तो अब ये क्या हो गया? फिर मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा पढ़ने का? मैं क्यों पढ़ूं? मोटिवेशन कहां से लाऊं उसको पढ़ने का? तो भगवान ने इसमें एक चीज ये बताई, एक तो तेरा कर्तव्य है, ये मोटिवेशन है तेरा, है ना। जैसे अगर आज इस क्लास में एक भी बच्चा बैठता है तो मैं किस लिए करूं? रिजल्ट तो आ नहीं रहा, लेकिन ये मेरी ड्यूटीज है, बीइंग ए डिवोटी प्रचार करना मेरी सेवा है, मेरा कर्तव्य है, तो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, ये मेरा मोटिवेशन है पीछे से कि मेरी ड्यूटी है भाई। जैसे आप लोग जाते हो, अगर मान लो जॉब पे कोई जा रहा है, मान लो बैंक की जॉब पे जा रहे हो, भगवान ना करे उस दिन सारा बैंक खाली है, सारे के सारे आपके कलीग्स है जो वो छुट्टी पे चले गए, तो इसका मतलब क्या आप भी आ जाओगे डिप्रेस होके? आपको पता है बैंक मुझे सैलरी दे रहा है ना, मेरा काम है यहाँ पे आना, 8 घंटे निकाल के जाना, मैं निकाल के जाऊंगी जैसे भी करके। तो ये प्रेरणा आपकी, सैलरी प्रेरणा आपकी उस टाइम पे मेरा कर्तव्य है, मुझे जाना है, ठीक है। और फिर जब आप अपने कर्तव्य के साथ, कर्तव्य को निभाते हुए अपने कर्मों को करोगे, तो फिर आप उस कैद से मुक्त हो जाओगे। कौन सी कैद से? आसक्ति की कैद से। ये अटैचमेंट की कैद है जिससे आप उड़ोगे फिर हवा में। किसके साथ? किसके साथ उड़ोगे हवा में? किसके साथ उड़ोगे कैद में?
किसी के साथ नहीं, पक्षी अकेला चलता होता है। अकेले अकेले होती है आध्यात्मिक जर्नी जो होती है ना, स्पिरिचुअल जर्नी, वो अकेले होती है। हर किसी की अकेले है, क्योंकि हर किसी का अकाउंट भगवान के साथ अलग है और हर किसी को अपना रास्ता अकेले तय करना है। अपना जहाज, हमारे सीनियर बोलते थे, अपना जहाज खुद उड़ाना है। उड़ा पाए तो ठीक है, जो आपके सीनियर्स है ना वो आपको टेक ऑफ बोलते हैं ना, टेक ऑफ करने के लिए थोड़ा सा हाथ लगा देंगे नीचे से, बस क्या, चल मेरी साक्षी, बस। अब वो नीचे रह गया सीनियर, वो अपना अलग प्लेन लेके जा रहा है, दूसरा चला के उड़ा के जाएगा ना, लेकिन आप उसी प्लेन में हो। अब आपने प्लेन से टक्कर मारनी है, प्लेन से भगवत धाम पहुंच रहे हैं, टक्कर मार के कहीं और गिर के जाना प्लेनेट में, वो आपका अपना डिसीजन है। हाँ, मैं इमेजिन करके ही बता रही हूँ कि वो आपको एक झटका मारेगा जोर का, बस। सीनियर डिवोटीज का यहीं तक रोल होता है कि उसने पुश कर दिया, आपको हवा में उड़ा दिया। आप अपना जहाज खुद उड़ाओ बेटे, और अकेले की जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी, यस, स्पिरिचुअल जर्नी। और अगर आपने ये नहीं करनी चाहिए मेरे को ये स्पिरिचुअल जर्नी, मेरा तो कोई मन नहीं है, मत करो। नहीं, नहीं, आओ बार बार अलग अलग प्लेन, इसी में क्यों छोड़ो? यहाँ तो फिर भी बहुत सारे साधन है ना, हम क्यों दुआएं दे के आप वापिस यहाँ हो? यहाँ तो फिर भी आपके लिए अप्रोप्रिएट सोर्सेज है, एग्जैक्टली उतरे, मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, एग्जैक्ट उतरे सोर्सेज है कि आप भगवत धाम जा सको। यहाँ नहीं आओगे, कहीं और ही जाओगे फिर। हायर प्लैनेट्स पे चले गए क्योंकि आपने वैष्णव का संग कर लिया ना, तो आप हायर प्लैनेट्स पे चले गए तो आपकी दुर्गति, क्योंकि वो आपको पर्टिकुलर टाइम तक रखेंगे। नीचे चले गए तो दुर्गति है ही है, और कोई बात नहीं। और यहाँ पे भी चलो मान लो यहाँ पे भी आ गए तो आप बहुत ज्यादा धनी परिवार में हो गए, बहुत ज्यादा सुंदर हो गए, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बना दिया भगवान ने आपको, एज ए डिवोटी आपको रिवार्ड दे दिया ना। आप डिवोटी थे, पिछले जन्म में आपने प्रैक्टिस की है, जाओ आपको बहुत सुंदर शरीर मिले, जाओ आपको बहुत सारा पैसा मिले, जाओ इसी धरती पे जाओ जहां पे आपके पास सारे साधन है भक्ति करने के, लेकिन आपको फैमिली या आपको मन बुद्धि अहंकार आपका ऐसा बना दिया, आप इतने ज्ञानी शैनी बना दिए, आप भक्ति कर ही नहीं सकते, डरना पड़ेगा। इस चीज को लेके, इस बात को समझने की वजह से डरना पड़ेगा कि अब मुझे सारे साधन मिले हुए हैं, हर तरीके से सारी चीजें मिले हुए हैं, फिर भी मैं उसका फायदा नहीं उठा रही हूं, तो मैं, प्रभुपाद बोलते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, वर्ड रास्कल बोलते हैं प्रभुपाद, आई एम अ रास्कल नंबर 1। प्रभुपाद फूल नहीं बोलते, इडियट नहीं बोलते, प्रभुपाद रास्कल बोलते हैं। दे ऑल आर रास्कल्स who are not getting that opportunity to go back to Godhead, who are not getting that opportunity, ठीक है, who are taking it for granted, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि कर्तव्यनिष्ठ यानी कि प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को अनासक्त होकर अगर आपने कर्म किया तो आपको आत्मा के ज्ञान का साक्षात्कार हो जाएगा। और जब सांख्य योग यानी कि आत्मा के ज्ञान का साक्षात्कार हो जाएगा तो धीरे धीरे करके आप ईश्वर के ज्ञान तक पहुंच जाओगे, और ईश्वर के ज्ञान तक पहुंच जाओगे तो आपको आपके अंदर सरेंडरनेस आएगी। फिर मुक्त होकर आप इस भौतिक दुनिया से कहां जाओगे? मैं तो सोच रही थी गोलोक बोलेंगे, बाले क्या वैकुंठ देखे। फिर आप जाओगे वैकुंठ यानी कि गोलोक। उसका फायदा क्या होगा? कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्स में किसी भी गैलेक्सी में वापस आकर नहीं सड़ोगे। तो फिर अब अर्जुन पूछ रहा है कि जो व्यक्ति अनासक्त होकर अपने कर्तव्यों को करता रहेगा तो क्या ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होगा? अगर वो स्थित प्रज्ञ होगा तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? उसकी 2 आंखों की जगह 4 आंखें हो जाएंगी क्या? या उसके 2 मुंह की जगह रावण की तरह ज्यादा हो जाएंगे मुंह? कैसे पहचानूंगा मैं स्थित प्रज्ञा व्यक्ति को? कैसे पहचानूंगा? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि अब वो उसके लक्षण अलग होंगे। क्या लक्षण होंगे उसके? वो कैसे बोलता होगा, कैसे बैठता होगा, कैसे चलता होगा, ये सब कुछ उसका अलग अलग होगा। अब ये नहीं कि वो चलता होगा तो कैटवॉक चलता होगा, बोलता होगा तो वो इंग्लिश बोलता होगा, बैठा होगा तो वो प्राणायाम कोई भी आसन में बैठा होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया। आप ये श्लोक संख्या पढ़ सकते हो, इन श्लोकों में बताया गया है कि वो कैसे ही होगा, कि वो किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से उठेगा, किस तरीके से बैठेगा। तो अब भगवान कह रहे हैं कि वो सुख अपने अंदर ढूंढेगा, वो बाहर नहीं ढूंढेगा कि उसे पार्टी करने से सुख मिलेगा, कोई उससे फोन पे बात करेगा तो उसे सुख मिलेगा,
वो किताबें पढ़ मूवी देखेगा तो उसे सुख मिलेगा, किसी से गॉसिप मारेगा तो उसे सुख मिलेगा, या वो बहुत ज्यादा तैयार हो गए बन ठन के बाहर निकलेगा धनो लेके तो उसे सुख मिलेगा। नहीं, वो सुख अब अपने अंदर ढूंढेगा। कौन कौन? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, है ना, जो प्रैक्टिशनर है एक्चुअली में, वो सुख अपने अंदर ढूंढेगा। फिर वो अविचलित हो जाएगा, उत्तेजित नहीं होगा, ना वो उदास रहेगा, उसका मन स्थिर रहेगा। स्थिर का मतलब कंट्रोल्ड रहेगा। तो संतुष्ट चेतना के साथ कार्य करता है, जो भगवान के साथ संबंध से आती है। अगर आपने भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को डेवलप नहीं किया तो आपको वो सेटिस्फेक्शन वाला कॉन्शियसनेस नहीं आएगा। नहीं तो आपकी कॉन्शियसनेस बंदर की तरह उछलती रहेगी, अदरवाइज आपको संतुष्टि होगी। ठीक है ना, अच्छा है, जो है अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, भगवान के प्लान्स है, मैं क्यों टांग अड़ाऊं, भगवान के प्लान्स है, मैं क्यों टांग अड़ाऊं, ऐसा करके। ठीक है, आगे चलते हैं। एक स्थित प्रज्ञ भगवान के राज्य में प्रवेश करता है। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है 2.72 में। जो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वही भगवान के राज्य में जा सकता है। ये हमने पीछे भी तो बताया आपको, आत्मज्ञान होगा जिसको, उसी की एलिजिबिलिटी है। नहीं, हमने बताया आत्मज्ञान होगा जिसको वो हृदय का कोमलता और हाँ, और जो भगवान की सेवा में रत रहता है वो आत्मज्ञान को प्राप्त। देखो 2 पॉइंट्स हो गए। जो हृदय का कोमल है, सॉफ्ट स्पोकन है, सॉफ्ट काइंड हार्टेड है और भगवान की सेवा में रत है, वो आत्मज्ञान मिलेगा उसको। जिसको आत्मज्ञान मिलेगा वो भगवान के राज्य में जाएगा। ये इस कनेक्टेड है एक दूसरे से। आगे चलते हैं। सांख्य योग क्या है? विश्लेषण का योग, मैंने आपको बता दिया है। शिक्षाएं हैं क्या इसमें? करुणा और धैर्य के साथ सुनो। अगर आपको लग रहा है कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, ध्यान रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। उत्साह, निश्चय और धैर्य, भक्त लोग बताते हैं उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए। किस चीज का? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को करने का। निश्चय आपका हमेशा दृढ़ होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए कि हाँ भाई, एक दिन आएगा जिस दिन मुझे रस आने लगेगा, जिस दिन मुझे टेस्ट आने लगेगा। और फिर आपको पता होना चाहिए मेरी पहचान क्या है, दैट आई एम नॉट बॉडी, आई एम दिस सोल। और फिर आपको उसके बाद जब ये पता लग जाएगा तो आपको ये भी पता लग जाएगा मुझे रियल आनंद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे रियल सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। फिर जब आपको ये पता लग जाएगा, फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्यों करूं और क्यों ना करूं। हर एक्टिविटी पे आप कंसंट्रेट करोगे कि मैं ये करूं या ना करूं, मेरे इसको करने से क्या मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर आप ऐसे काउंट करना शुरू कर दोगे चीजों को धीरे धीरे, और फिर क्या होगा, आप एक अच्छे उदाहरण बन जाओगे और लोगों को इंस्पायर करोगे। जैसे सीनियर डिवोटीज हमें इंस्पायर करते हैं, वैसे आप लोग भी आगे लोगों को इंस्पायर करोगे। एज सिंपल एज दैट।